संसद का सत्र चल रहा है। टीवी अखबार आपको सिर्फ एक ही खबर दिखा रहा है कि प्राइवेट बिल आया है, वो भी उसके द्वारा जो खुद 4 बच्चों के पिता है। कल बड़ी बेशर्मी से बीजेपी के ब्राह्मण सांसद और कलाकार हैं, वो भोजपुरी कलाकार रवि किशन ने कहा कि कांग्रेस की वजह से हमारे 4 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को भी सरेआम इंसल्ट किया, बॉडी शेम किया। लेकिन सोचिए, अगर कांग्रेस बिल लेके आ जाती तो रवि किशन पैदा ही नहीं होते, क्योंकि वो अपने माँ बाप के 5वें संतान हैं। तो ये मीडिया आपको दिखा रहा है, लोग चटकारे ले रहे हैं, लेकिन असली खबर ये है कि बीएसपी के 2 सांसदों ने बड़ा खुलासा किया है। कुंवर दानिश अली ने प्राइवेट बिल लाया ईवीएम के खिलाफ, वहीं रितेश पांडे जो बीएसपी के सांसद हैं, उन्होंने सरकारी स्कूल बंद होने का आंकड़ा पेश किया है और साथ ही एम्स पर जो साइबर अटैक हो रहे हैं उस पर भी उन्होंने सनसनीखेज बयान दिए हैं। वही जयंत चौधरी जो है, उन्होंने लखीमपुर खीरी में किसान की हत्या का मामला उठाया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सोचिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां, सांसद मुद्दे तो उठा रहे हैं जो बहुजन समाज के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीबों के लिए हैं, लेकिन चूंकि इनके पास टीवी अखबार नहीं है इसलिए इनको कुछ पता ही नहीं चलता है। इनको लगता है कि संसद में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और दूसरा 2 बच्चों का कानून है। सच्चाई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद मुसलमान तो एक बहाना है, सबसे ज़्यादा महिलाओं के हक जाएंगे, उसके बाद आदिवासियों के हक जाएंगे, उसके बाद रिलीजियस जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, चाहे वो सिख हों, इन सब के हक छीने जाएंगे और एससी एसटी ओबीसी के तो हक छीने ही जाएंगे। खैर, देखते हैं क्या होता है। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है उसको लेकर आया हूं। और सोचिए, दिल्ली में एक मुसलमान पार्षद बना, वो पार्टी बदल, वो आम आदमी पार्टी, वो कांग्रेस से जीतता है, फिर आम आदमी पार्टी में चला जाता है और उसके बाद पूरा मुस्लिम समाज उसके विरोध खड़ा हो जाता है और उसको फिर कांग्रेस में आना पड़ता है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि यह चीज किसी सवर्ण नेता के लिए हो सकता है? नहीं। सवर्ण नेता किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। कपिल मिश्रा कल आम आदमी पार्टी में हो, आज बीजेपी में हो, परसों कांग्रेस में चले जाएं। कोई अग्रवाल कल तक समाजवादी पार्टी में था, कांग्रेस में चला जाए, बीजेपी में चला जाए। सवर्ण नेताओं के साथ एक खासियत है कि उसका समाज उससे 24 कैरेट गोल्ड होने की गारंटी नहीं मांगता है। लेकिन ये बात मुस्लिमों और बहुजनों पर लागू नहीं होता है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं की खिंचाई अपने ही लोग उतना ज्यादा करते हैं जितना गैर नहीं करता है। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो मीना कोटवाल को लेकर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, लोग आलोचना कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पत्रकार के तौर पे आप सवाल से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये मत कहिए कि उससे क्यों बात कर रहा है। खैर, तमाम वो बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है उसको मैं लेकर आया हूं। सोचिए, जिस बीजेपी सांसद के खुद 4 बच्चे हैं वो सदन में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पेश कर रहा है। दानिश अली बीजेपी सांसद। हमारे नेता यहीं मार खा जाते हैं, मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं। दरअसल इस देश में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल अब इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मिला के संख्या 90% से ज़्यादा है और हमें वोट का अधिकार है। वोट का अधिकार तो ये छीन नहीं पा रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि हमारी संख्या ही कम कर दे। जो आदमी पढ़ लिख रहा है वो सब परिवार को लेकर चिंतित है, सब अपने अपने हिसाब से परिवार नियोजन करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं। खैर, आगे चलिए। आज आकाश आनंद ने एक शानदार ट्वीट किया है। आपको पता है आज विश्व मानवाधिकार दिवस है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। हर व्यक्ति को मिले समानता का अधिकार, यही है मानवाधिकार का आधार। विश्व मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने कुछ रिपोर्ट्स भी बनाई है। जयंत चौधरी ने लखीमपुर खीरी वाले मामले को उठाया और पूछा, हम वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि ये संसद टीवी का है, पता नहीं सरकार कब कॉपीराइट क्लेम मारना शुरू कर दे। वैसे पहले ये तय था कि जो सरकारी ब्रॉडकास्टिंग है उसके वीडियोज कॉपीराइट क्लेम के अंदर नहीं आएंगे। तो जयंत चौधरी ने एक बार फिर से मुद्दा उठाया है। और ये देखिए, गुजरात में विधायक दल के नेता चुने जाएंगे भूपेंद्र पटेल। ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ। लेकिन वही खबर ये है कि पहली बार बीजेपी के विधायक टूटकर कांग्रेस में जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश से इस तरह की खबरें हैं कि 5-6 जो विधायक हैं वो कांग्रेस के टच में हैं। अब की बार 11 एयरपोर्ट लीज पर देगी मोदी सरकार। पहले 8 से 7 एयरपोर्ट अडानी को दिए थे, तो और उनको संख्या बढ़ाया जा रहा है।
और सोशल मीडिया पर तमाम खबरें जो हैं वो वायरल है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये सब खबरें जो हैं वो टीवी अखबार आपको कोई नहीं दिखाएगा। सोचिए, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित अधिकारियों ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 6 दिसंबर को स्त्री रोग विशेषज्ञ के परिणामों में SC ST OBC के छात्रों को साक्षात्कार में कम और सवर्ण छात्रों को ज्यादा अंक दिए। इससे भाजपा सरकार का बहुजन समाज के प्रति चाल चरित्र चेहरा स्पष्ट हो जाता है। मैं तो हमेशा रोज कहता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग तभी तक हिंदू हैं जब तक आपको झंडा उठाना है, वोट देना है, कास्ट एट्रोसिटी में शामिल होना है। जैसे ही नौकरी अधिकार की बात आएगी आपकी जाति सामने आ जाएगी। जिग्नेश मेवानी का ये वीडियो जरूर देखिएगा। गुजरात चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मेरा इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल कांग्रेस गुजरात में भी हिंदू कार्ड खेल रही थी। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में बीजेपी के अलावा जो भी पार्टियां हिंदू कार्ड खेलेगी ना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि निश्चित को छोड़ के अनिश्चित भी गायब हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने हिंदू कार्ड खेला, दिल्ली में वो 200 सीटें जीतती, लेकिन मुसलमानों ने उनका साथ छोड़ दिया। SC समाज के लोगों ने साथ छोड़ा है, OBC भी साथ छोड़ देगा। गुजरात में भी फायदा नहीं हुआ। तो गुजरात बचाने के लिए सब हिंदू कार्ड खेल रहे थे और जिग्नेश मेवानी के साथ भी यही हो रहा था। और सोचिए, सवर्ण समाज के लोग किस तरह से बहुजन नेताओं को फंसाते हैं। हेमंत सोरेन के एक PA थे, मतलब करीबी नेता थे, और उनका नाम है पंकज मिश्रा। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया कि किस तरह से पंकज मिश्रा की वजह से लगातार बहुत मुश्किल में फंस गए हैं हेमंत सोरेन। पंकज मिश्रा लगातार भ्रष्टाचार कर रहे थे और उनका दाग जो है वो हेमंत सोरेन पर लग रहा है। संसद में लगातार DMK बहुजन आंदोलन के लिए सचेत है, सजग है और वो बात भी कर रही है। सोचिए, कनिमोरी ने साफ साफ कहा है, खेल को लेकर एक बिल आया था, रितेश पांडे, कनिमोरी ने साफ साफ कहा कि आज भी इस देश में द्रोणाचार्य जिंदा हैं और एकलव्य के अंगूठे काटे जा रहे हैं। ये कोई टीवी अखबार खबर नहीं दिखाएगा। हम लोग के पास संसाधन नहीं है, नहीं तो लोकसभा का वो वीडियो लगा देते। रितेश पांडे और कनिमोरी ने, जो DMK की सांसद, उन्होंने साफ साफ कहा कि आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। सोचिए, सफल खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव के साथ भी यही हो रहा है। 2 दिन पहले मुस्तफाबाद से सलीम बेगम ने INC के टिकट पर MCD चुनाव लड़ा था, फिर वो आम आदमी पार्टी में गए, मुसलमानों ने विरोध किया और उनको लौटना पड़ा। ये सवर्ण नेताओं के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। और आप वोट किसे देते हैं मायने रखता है। यह देखिए, गुजरात के लोगों ने भाजपा को वोट दिया और भाजपा के गुंडों ने सूरत में, सोचिए, कॉलेज में घुसकर वाइस चांसलर के ऑफिस में, कैंपस में कचरा उड़ेल दिया। तो ये भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल खबर है। सरकार ने स्कूल बंद करने के 2 कारण बताए हैं। कम छात्रों वाले सरकारी स्कूलों का विलयन तथा महामारी में निजी स्कूलों का बंद होना। वर्ष 2018-19 से 2020-21 में लगभग 50,000 सरकारी स्कूलों का विलय किया गया है। अब यहाँ कुछ प्रश्न उठते हैं, क्या सरकार ने कम छात्रों वाले स्कूलों को बड़े विद्यालयों के साथ मिलाने का कार्य की समीक्षा की है? तो सोचिए, सरकारी स्कूल के विलय के नाम पर 50,000 से ज्यादा स्कूलें बंद कर दी गई है। वही 2020-21 में सरकारी, निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या 15,09,136 थी, जो अब 14 लाख बच गई है। सोचिए, रितेश पांडे ने यह खबर दी है और मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे बड़ी खबर है। 14,89,115 हो गई है। इस अवधि में शिक्षकों की संख्या 96 लाख से घटकर 95 लाख हो गई है। तो ये इस तरह से लगातार 1,5 सैकड़ा हजार 10 लाख 96,000 था, अब 95,000 टीचर रह गए हैं। तो इस तरह से सरकारी स्कूल का लगातार बंद होना जारी है और 21-22 में लगभग 20,000 विद्यालय बंद हुए तथा लगभग 1.9 लाख शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। कल भी मैंने बताया था कि लगभग 10 लाख सेंट्रल के जॉब खाली हैं सरकारी, सरकार भरना नहीं चाह रही है। और दुनिया में सबसे पहले 1952 में भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ, गर्भ निरोध के लिए मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी रवि किशन नहीं अपना पाए। कार्तिक भील को न्याय दिलाने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं लोग, बहुजन समाज के लोग। जयपुर में हम भी इनसे मिलने की कोशिश करेंगे। सोचिए, एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा चल रही, एक तरफ बहुजन समाज, आदिवासी समाज के लोग यात्रा कर रहे हैं न्याय के लिए। और सबसे बड़ी खबर है, PM ने, मोदी ने पिछले 5 साल में 36 देश की यात्राएं की, जिसमें से 30 देशों की यात्राओं में 239 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आपको टोटल पता चलेगा मोदी जी का अब तक जो खर्चा है वो 2020 लगभग 2,000 करोड़ रुपए का खर्चा है।
इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चल रही है, वो भी बताऊंगा। यूपी के लखीमपुर में किसान 2 महीने से धरने पर थे, उनका लाठीचार्ज हुआ है। और अमाउंट स्पेंट बाय मोदी जी फॉर फॉरेन टूअर्स, सोचिए ये अब आंकड़ा जो आया है वो सबसे लगभग 2300 करोड़ रुपए उन्होंने फॉरेन टूर पर खर्च किया है। तो इसलिए डंका बज रहा है दुनिया भर में, और ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल खबर है कि प्रधानमंत्री के दौरे पर लगभग 2300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं अब तक। अभी तो उनका कार्यकाल काफ़ी लंबा समय बचा हुआ है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबरें थी जो आज वायरल थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और सोचिए कि संसद में जो खबरें हैं उससे आपको छुपाया जा रहा है। संसद में लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के हक पर लोग बोल रहे हैं, लेकिन टीवी अखबार आपको दिखा नहीं रहा है, और उसके बाद टीवी अखबार वही दिखा रहा है जो खबरें बहुजनों के खिलाफ है। लेकिन एक बात तो अच्छी है कि कम से कम SC ST OBC माइनॉरिटी के सांसद, BSP DM के सब लोग बहुजनों के मुद्दे पर बात करने लगे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।